देखिए, लास्ट क्लास में हम पढ़े हैं कि फाइल में न्यू कैसे बनाएं, नया फाइल। ओपन मतलब जो फाइल बना चुके हैं उसको खोलना, सेव मतलब सेव करना, सेव एज मतलब डुप्लीकेट सेव करना, प्रिंट मतलब प्रिंट करना और प्रीव्यू मतलब कैसा प्रिंट आएगा। और इसमें एक होता है एग्जिट मतलब बाहर आ जाना। अब यहाँ पे हम लोग कट जानेंगे, यानी कट कैसे होता है। तो कट यानी हम इतना सेलेक्ट किए हैं, नहीं डाटा को इतना सेलेक्ट किए और कट कर दिए यहाँ से। इसको कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हैं और जहाँ रखना है, ये सभी पढ़ चुके हैं ना लास्ट क्लास में। पेस्ट करना, कंट्रोल भी उसी का शॉर्टकट है। बैक स्पेस से मिटाते हैं हम लोग इसको। देखिए इसमें अगर हमको फ़ॉन्ट का साइज बदलना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सब हो गया है। अब हम लोग सीखेंगे कि इसके अंदर जो पैराग्राफ राइटिंग हमने ये लिखा पैराग्राफ, अगर इसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट करते तो देखिए इधर दोनों तरफ बराबर हो गया, इधर भी बराबर है, इधर भी। लेफ्ट में इधर बराबर नहीं होता है, सेंटर राइट ये सारा कुछ। लाइन स्पेसिंग यहाँ दिया हुआ है, लाइनों के बीच में क्या गैपिंग रहेगा। जैसे लाइन के बीच में हम 2 कर देते, हर लाइन के बीच में गैपिंग नजर आ रहा है, 1 कर देंगे तो आ रहा है नॉर्मल। एक होता है पैराग्राफ स्पेसिंग, अगर इस पे हम क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ है वहाँ हर पैराग्राफ में गैपिंग रहेगा। ये बुलेट्स है, जितने पॉइंट्स लिखे उतने पॉइंट्स बुलेट्स नंबरिंग आ जाएंगे। और इसी में था एक, जैसे एक पैराग्राफ को आगे बढ़ाना तो ये इंडेंट था। अगर हमको फोटोग्राफ्स चाहिए इसमें, अब एक व्यू है, देख लीजिए व्यू थोड़ा सा। एक होता है जूम इन मतलब जूम करना, यानी जूम करके इसको देख सकते हैं बड़ा करके। तो क्या जूम कर देने से बड़ा प्रिंट होगा क्या? फाइल से प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए, उतना ही बड़ा प्रिंट होगा जितना बड़ा आ रहा था पहले, बस बड़ा दिख रहा है। तो जूम कम भी कर सकते हैं। और एक ही बार में नॉर्मल करना है तो 100% कर देंगे तो नॉर्मल दिखने लगेगा। रूलर का मतलब क्या होता है, ये जो स्केल नजर आ रहा है यहाँ से, इसको हटा देना, ले आना। और स्टेटस बार यहाँ जो पेज का परसेंटेज है, जो बताता है कि कितना परसेंट पेज अभी शो कर रहा है, ये हट जाएगा यहाँ से। स्टेटस बार टिक हटाने से, टिक लगा देंगे तो आ जाएगा। नो रैप, नो रैप मतलब कंटिन्यू। देखिए जहाँ पे हम लोग इंटर नहीं मारेंगे तब तक वो नीचे नहीं आएगा। तो हमारा 3 पैराग्राफ था, एक पैराग्राफ तो विदाउट इंटर रहता है सारे पैराग्राफ, तो ये 3 लाइन बन गया है, यानी लिखते लिखते चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। जैसे इसमें हम लोग आगे बढ़ गया, ये सबसे लास्ट पॉइंट इसका क्या है। और इसमें हम जितना भी लिखते जाएंगे ये लिखाते एक ही लाइन में जा रहा है ना? लेकिन अगर हम यहाँ पर रैप टू विंडो कर देंगे तो स्क्रीन तक के बाद वो अपने आप नीचे आ जाता है। अगर यहाँ लिखेंगे भी तो देखिए नीचे आ रहा है ना। लेकिन अगर रैप टू विंडो रूलर कर दे तो स्केल तक ही रहेगा। कहाँ तक रहेगा? स्केल तक। स्केल का मतलब हो गया कि जहाँ पे यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, देखिए स्केल में सेटिंग किया हुआ है यहाँ तक, तो यहीं तक है। ये सेटिंग और इधर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग मार्जिन यूज करते हैं पेज सेटअप का। जैसे बाएं में 0.5 छोड़ना है तो 0.5, राइट में 0.5, टॉप बटन बुझिए। पेपर का साइज A4 देना है तो हम लोग A4 देते हैं, ज़्यादातर जो यूज होता है तो A4 हम लोग यूज कर लेते हैं। पेपर लंबा प्रिंट करना है तो प्रोटेक्ट वाइड करना है तो लैंडस्केप्स। और प्रिंट पेज नंबर मतलब हर पेज में पेज नंबर भी आएगा। अब देखिए इधर मार्जिन कम हो गया, इधर भी मार्जिन कम हो गया। और प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए, टॉप में भी मार्जिन कम हो गया है। अब हम लोग इसमें जानेंगे, व्यू तो खत्म हो गया, पर रैप टू रूलर ही रखते हैं। और एक होता है मेजरमेंट, यानी ये जो देख रहे हैं इंच में दिख रहा है, इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। इंच में फिर से रख दिए। फाइंड का मतलब क्या होता है, अगर हमारा कर्सर शुरू में है और फाइंड में चले गए तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, यानी फाइंड वाट, क्या ढूंढना चाहते हैं इसमें से। तो जैसे हम चाहते हैं द लिखा हुआ ढूंढना तो द, देखते हैं फाइंड नेक्स्ट में द है कि नहीं है, तो फिर अगला फाइंड नेक्स्ट, फिर अगला द। देखिए यहाँ पे ऑर्डर में का द ढूंढ लिया है ना, तो हम चाहते हैं प्रॉपर द ढूंढे। तो जब फाइंड में जाएंगे तो फाइंड होल वर्ड टिक लगाएंगे।
फाइंड नेक्स्ट। अब देखिए वो वाला द नहीं ढूंढेगा, जो अदर वाला था, देखिए अदर वाला यहाँ था, उसको नहीं ढूंढा, अगला द में आ गया, समझ गए। तो रिप्लेस क्या होता है, तो जैसे रिप्लेस का मतलब होगा कि द के जगह पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, द के जगह पे हम यहाँ पे राजू भारती लिखना चाहते हैं, तो रिप्लेस करेंगे तो एगो आएगा, ऑल कर देंगे तो सारा रिप्लेस। तो ये समझ में आ गया। अब इसमें सीखेंगे कि पिक्चर कैसे लाते हैं, फोटो। पिक्चर में जाइएगा, पिक्चर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से कोई भी फोटोग्राफ जो हमारे पास है डाउनलोड में है या कहीं भी फोटो है, जैसे हमको यही फोटो लाना है, ये फोटो लाना है, ये फोटो लाना है, तो हम इस पे जैसे ही ओपन करेंगे तो वो फोटो यहाँ पे, लेकिन फोटो तो बड़ा भी हो सकता है। तो ये कॉर्नर में देखिए ऐसे चिन्ह आएगा सिंबल, तो हम इसको पकड़ के खींच सकते हैं छोटा। नहीं हो रहा है तो हम लोग एक और उपाय करेंगे, पिक्चर में ही जाएंगे, चेंज पिक्चर, दूसरा पिक्चर लाने के लिए है रिसाइज मतलब छोटा, 100 है ना यहाँ पे, 100 को हम कर दिए 20, तो कम होगा, छोटा हो गया, इसी को बोलते हैं पिक्चर का रिसाइजिंग। और चेंज मतलब हो गया इसके जगह पे कोई दूसरा फोटो ले आना, जैसे हम ये वाला ले लिए, मान लीजिए कि हम ये दुर्गा माँ का फोटो ले लिए, ये फोटो आ गया, समझ में आया। देखिए अगर फोटो पे क्लिक करके तब कुछ लिखिएगा या दूसरा फोटो लीजिएगा तो वो हट जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, लेकिन अगर फोटो के बगल में कर्सर रख के कुछ लिखेंगे तो बगल में ही लिखाएगा। और पेंटिंग का मतलब होता है पेंटिंग, यानी जब हम लोग एमएस पेंट में पढ़ेंगे, पेंटिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, समझ गया पेंटिंग। एक होता है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम का मतलब होता है सिस्टम का जो टाइम डेट है वो आ जाएगा, समझ गया। यहाँ से जो भी सिस्टम में टाइम डेट हो रहा है वो आ जाएगा। एक है इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स, देखिए इसमें दो तरह का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू मतलब नया बना कर लाना, और बना बनाया मतलब फ्रॉम फाइल। तो न्यू जैसे हमको कोरल बार कोड, ये कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर, यानी जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उस सिस्टम को प्रयोग मतलब एप्लीकेशन को प्रयोग करके कुछ बना के ला सकते हैं। तो इसमें है तो बहुत सारा, एक्रोबेट में कुछ बनता नहीं है, इसमें नहीं जाना है, एडोब एक्रोबेट में ये रीडर है, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। फोटोशॉप में भले ही बना सकते हैं बट नॉलेज ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे, तो वैसा बनाइए जो आसान हो बनाने में। तो कोरल बार कोड आसान है तो बना के दिखा देते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ नंबर दे दिए, जो नंबर हम देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट और फिनिश। अगर आपके सिस्टम में कोरल इंस्टॉल नहीं है तो फिर ये नहीं आएगा। तो पेंटिंग इंस्टॉल तो होगा, तो यहाँ नीचे बिटमैप इमेज का भी ऑप्शन आता है, पेंट ब्रश पिक्चर, पेंट ब्रश पिक्चर है ना, तो पेंट ब्रश पिक्चर लेने से पेंटिंग खुल जाएगा। पेंटिंग में कुछ बना करके क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी के साथ एक होता है किसी का बना बनाया, जैसे हमारे सिस्टम में पहले से बना कर रखा हुआ है, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाएंगे, ब्राउज कर देंगे, किसी का बना बनाया, जैसे यहाँ पर देखिए किसी का बना बनाया एंट्री है ना, नोटिस किसी का बना बनाया है ना नोटिस, तो ये नोटिस या नोकिया एम्प्लॉय का जो बना हुआ है, ये तो एमडीबी फाइल है। यहाँ देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो हम इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, नोटिस ही ले लिए, ओपन जैसे ही करेंगे तो ये एक बॉक्स के रूप में ये नोटिस बनकर आ जाएगा।